हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 6 से 7 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लिए कल मैं एक सीईटी का एक सेपरेट वीडियो प्लानर लेके आया हूं, जिसमें हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे। वन शॉट सीरीज चलेगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए लॉन्ग नहीं लिया है क्योंकि कल एक अलग सा प्लानर आने वाला है, उसको फॉलो जरूर करना। और एक संडे को लॉन्ग क्लास जो आपके पास लॉन्ग वीडियो आता है वो रेगुलर रहेगा। लेकिन कल का जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल बहुत सी जानकारी दूंगा और हम मंडे से वीकली कैसे टाइम मैनेज करेंगे और किस टाइप से क्लास होगी भाई, पूरी तैयारी, पूरी प्रॉपर्ली तैयारी करवा दूंगा। तो चलो अभी तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 6:5 के अनुपात में है, तथा उनकी आयु का योग दे रखा है कितना, 44 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? क्या दे रखा है ए तथा बी का? यहां पर एक बार लिखेंगे, ऑप्शन तो आपके सामने है। ए तथा बी की आयु दे रखी है 6:5, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 7:6। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 7:6 या 8:7 या 9:8 या 11:8। तो आप आंसर कमेंट करो, आपका आंसर क्या आता है। सोल्व करके वीडियो को पॉज करके सोल्व करके देख लो। बाकी देखो, चलो ये दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखी है? आयु का योग भी दे रखा है। आयु का योग कितना दे रखा है? आयु का योग कितना दे रखा है? 44 वर्ष। बात करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमें क्या लिख लेंगे? ए का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू योग। ए के लिए करते हैं, ए कितना दे रखा है हमें? यहां पर ए दिया हुआ है 6। कुल अनुपात कितना होगा? 6 + 5 कितने हो गए? 11। और इंटू योग हमें दे रखा है 44 वर्ष। कितना? 44। पहले आयु निकालेंगे, कितना यहां से कटेगा 4 बार में, तो यहां पर कितना आया? 24 वर्ष। ए की आयु कितनी लिख ली? ए की आयु कितनी लिख ली हमारे पास? ए की आयु लिख ली 24 वर्ष। अब 44 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। 44 में से 24 गए तो बी की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो। यहाँ पर बी का अनुपात लिखोगे तो कितने हो जाएंगे? देखो 5/11 हो जाएगा, इंटू 44 हो जाएगा। यहाँ से 4 बार कटेगा और 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए की जो हमारे वर्तमान आयु हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद क्या होने वाला है? 8 वर्ष के बाद एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, रुक जाओ। 8 वर्ष के बाद क्या होगा? जिसकी आयु ए की आयु कितनी है? 24 है। 24 + 8 कर लेंगे, कितनी हो गई? 32 हो गई। यहाँ पर बी की आयु कितनी है? 20 है, तो 20 + 8 कर लिया तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 20 + 8 कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। कैसे लिख सकते हो? अब 8 वर्ष के बाद हमारे पास आयु आ चुकी है 28। अब बोलोगे काटो इसे। 4 के पहाड़े से 8 बार और ये 7 बार। तो हमारा आंसर फाइनल क्या आया? बी वाला, 8:7। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक बार देख लो कि जो वर्तमान आयु दे रखी है, जो वर्तमान आयु दोनों का जो अनुपात है, उससे दोनों की जो आयु है पहले उसको निकालेंगे। सूत्र क्या है? एक अनुपात और कुल अनुपात करके इंटू योग कर दोगे, है ना, जो योगफल आया है हमारे पास आयु का। और अलग अलग टाइप के बहुत से क्वेश्चन है, वो मतलब अभी मोटा मोटा देख रहे हैं, उसके बाद आराम से डीपली पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे वो मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, मई में अपन डीपली पढ़ेंगे इन सब चीजों को 30 डेज के अंदर। चलो, तो एक और क्वेश्चन उसी टाइप का ले लिया है, बस उसमें संख्या का चेंजिंग किया है। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अनुपात क्या होगा? अभी जो क्वेश्चन था एज इट इज फर्स्ट वाला, चलो वीडियो को पॉज करके एक बार उस क्वेश्चन को देख के करने का ट्राई करो, नोट करते चलना, है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, तुम लोग करो। यहाँ पर हमें क्या दिया है? ए और बी की आयु, ए व बी की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 8:7। यहाँ पर मतलब ए तो 8 दे रखा है और बी कितना दे रखा है? 7। अनुपात दिया है। जो आयु का योग है, योग कितना दिया हुआ है भाई? जल्दी से बताओ। योग दिया है 45 वर्ष।
ठीक है, हमें 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करेंगे अभी वाला। अब बात करें ए की आयु ज्ञात करनी है, हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, सूत्र क्या था, ए का अनुपात क्या दे रखा है हमारे पास 8, सीधा लिख रहा हूं 8, नीचे कितना कुल अनुपात कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हुए 15, योग कितना दिया हुआ है 45 वर्ष। ठीक है, काट दो, 15 3 बार कितना हुआ 24 वर्ष। अब 45 में से अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, बी की आयु अगर डायरेक्ट निकालनी है तो कुल आयु में से ए की माइनस कर दो। एक और सूत्र है, कुल आयु जो होती है, कुल आयु में से कितनी ए की आयु माइनस करो, क्या आ जाएगा। तुम लोग उस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन सीधा करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुल हमें दे रखी है 45 और माइनस में 24 करेंगे। जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 6 16 ये आया 21 वर्ष। कितना आया 21 वर्ष। अब बात कर रहे हैं 10 वर्ष के बाद, ये पूछ रहा है 10 वर्ष के बाद, आंसर तो आपका यहाँ पर है। 10 वर्ष के बाद क्या होगा, ठीक है जोड़ दो। ए की आयु हमारे पास कितनी आई है 24 प्लस 10 34। ठीक है, बी की आयु कितनी आई है हमारे पास, बी की आयु कितनी आई है हमारे पास 21 वर्ष। 21 प्लस कितना 10 31, 34 अनुपात 31, ये आ चुका है हमारा आंसर। चलो तो भाई अपना एक और क्वेश्चन अनुपात वाला है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि 1000 रुपए को कितने 1000 रुपए को ए व बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए के पास कितने रुपए होंगे। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमारे पास जो टोटल कुल योगफल है, योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है हमारे पास 1000 रुपए। ठीक है, बात करें ए कितना दिया हुआ है 3, और हमारे पास जो बी है वो कितने दिया है 2। कुल अनुपात की बात करें, कुल अनुपात की बात करें तो क्या होगा 3 + 2 = 5। ओके, अब देखो भाई हमें क्या ज्ञात करना है, ए के पास रुपए, क्या ज्ञात करना है ए के पास रुपए। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र जो होता है वो होता है ए का अनुपात, क्या है ए का अनुपात बटा हुआ कुल अनुपात, क्या होगा कुल अनुपात। आपके पास ऑप्शन में दिए होंगे कि ये आंसर होगा 4, वैसे भी पता है एमसीक्यू। योगफल क्या होने वाला है हमारे पास, योगफल होने वाला है 1000। एक अनुपात दिया है 3, कुल अनुपात कितना दिया हुआ है हमें 5, ये रहा हमारा कुल अनुपात, और योगफल दे रखा है हमें 1000 × 1000। अब यहां पर 5 से काटेंगे, इसको काटो 2 बार, 2 0 ऐसे बचे, 3 × 200 क्या हो जाएगा 600 रुपए। कितने 600 रुपए। और पूछ ले कि अब बी के पास कितने हैं भाई, तो 1000 में से अगर 600 माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएंगे, बी के पास जो रुपए है वो निकल जाएंगे कितने 400 रुपए। ठीक है भाई, ये कुछ इस टाइप से बटे हुए थे, ये इस टाइप से बटे हुए थे। तो यहाँ पर कटा 3 बार और ये कटा 2 बार। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर नोट करना है तो नोट कर लो। चलो आगे बात करते हैं 3 संख्याओं का औसत बोला है, कितना 3 संख्याओं का औसत, संख्या का क्या है औसत है हमारे पास, कितना है 7 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, तथा पहली 2 संख्या, जो भी पहली 2 संख्या होगी उनका औसत क्या है, 2 संख्या का औसत क्या है, इसका औसत दिया है हमें 4 दिया हुआ है। क्या साथ साथ में नोट करना, इसने पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन क्या पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या, ना कि औसत पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगी बोला है उसने, तीसरी संख्या क्या है वो बोला है। अब बात करें भाई तो राशियों का योग निकालने के लिए एक नॉर्मल सा सूत्र होता है, राशियों का योग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है औसत इंटू राशियों की संख्या, क्या है औसत इंटू राशियों की संख्या। ये वाला सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएगा। चलो तो रखते हैं, पहली क्या बोला है, पहली 3 संख्या हमारे पास जो औसत है, औसत क्या है इसका, पहली 3 संख्या होगा,
यहाँ पर औसत है 7 इंटू हमारे पास राशि की संख्या कितनी है 3 संख्या है, तो कितना होगा 3। तो पहली का औसत योग कितना निकला है 21। अब बात करें नीचे, है ना, हमें इसमें भी औसत निकालना है। पहली 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग है वो। अब बात करें तो कितनी संख्या की बात करनी है हमें, 2 संख्याओं का औसत क्या है भाई, 2 संख्या का औसत है भाई, ये यहाँ पर औसत 4 है, ठीक है, याद रखना 4 है, तो 4 इंटू 2, राशियों की संख्या कितनी है 2 ही है, औसत 4 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा 2 संख्याओं का। अब बात कर रहे हैं भाई, हमारे पास आ चुका है, अब हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, है ना। तीसरी में से दूसरी संख्या मतलब 21 माइनस 8 कितना आ जाएगा भाई, कर लो माइनस, कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, क्या तेरा आंसर नहीं आ जाएगा। जो हमारी तीसरी संख्या है उसका योग कितना आया है 13, क्या आया है, याद रखना क्या आया है 13, ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिखेगा 13 और क्या लिख दोगे आंसर। चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ऐसा पूछा जा सकता है माध्य की बात, क्योंकि आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा, लास्ट में सांख्यिकी में इसमें पढ़ा होगा ये माध्य माध्यक बहुलक वाला क्वेश्चन, जो कि इस बार पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई जो क्या है सेंटीमीटर में मापी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है, कितनी है 150, 152, 151 और 153 लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी। माध्य ऊंचाई या तो आप लोग उस सारणी वाले तरीके से करो, सारणी बना के, या फिर एक सीधा सूत्र होता है माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है कि कुल ऊंचाई, मान लो कि ऊंचाई का योगफल, ऐसा लिख लेना कहीं आ जाए तो, ऊंचाई का योगफल जो भी चीज दी होगी उसका योगफल बटा कुल संख्या, क्या कुल संख्या। ये चीज मैं तुम पर छोड़ रहा हूं भाई। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 150 प्लस 152 प्लस 151 प्लस 153, वो कितना हो जाएगा भाई, कुल संख्या हमारे पास लड़कियों की कितनी संख्या है 4 संख्या है, ठीक है भाई। इन क्या कर लो, इन चारों को जोड़ लो, चलो मैं ही जोड़ लेता हूं, क्या होगा कितना हो जाएगा भाई 606, कितना हो जाएगा 606। एक बार तुम लोग सही से चेक कर लेना क्योंकि कंफर्म नहीं है, 606 होगा, यहां से कटेगा, कितनी बार आ जाएगा 303, ठीक है, ये 2 बार। और भी तुम लोग सही से यार देख लेना, तुम्हारे हिसाब से 151 पॉइंट करके जाएगा, तुम लोग सही से काटा पीटी करके इसको देख लियो। चलो तो बिना किसी देरी के इसका आंसर भाई कमेंट कर देना, इसका आंसर कमेंट कर देना ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो गाइस ये आखिरी क्वेश्चन है मैथ्स की इस क्लास का, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसके बाद एक सरप्राइज वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पेज पर मिल जाएगा, जो कि कल आपको उस सीरीज का स्टार्ट है ना, आपको मंडे से स्टार्ट मिल जाएगा, और संडे को है ना, संडे यानी कल मैं आपको एक क्लास दे दूंगा भाई, एक प्लेनर की क्लास होगी जिसमें आपको पूरा बता दूंगा कि किस टाइप से हमें आगे के डेज को सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो भाई पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आज आप लोग ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 8 संख्या का औसत 56 है, 3 संख्या क्रमशः, 8 संख्या का औसत दे रखा है, औसत क्या दे रखा है 56 दे रखा है, कितना दिया हुआ है 56। 3 संख्या हमारे पास, 3 संख्या क्रमशः कैसे है, 3 संख्या क्रमशः दिए 49, 57 और 72, याद रखना। अब हम इनका योग निकालते हैं। योग का सूत्र आपको पता ही है, औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत इंटू राशियों की संख्या, राशियों की संख्या क्या दी रखी है, औसत दिया है हमें 56, क्या दिया हुआ है 56। अब हमारे पास राशियों की संख्या कितनी 8, गुणा कर लो,
गुणा कर लो, काम करो, कितना हो जाएगा 48। ठीक है 48 488 हमारे पास क्या हो गई कुल राशियों की संख्या। अब हम बात करें, अब हमारे पास क्या है भाई, तीन संख्या क्रमशः ये योग दिया हुआ है हमें 49, 57 और प्लस में 72। क्या आंसर आ जाएगा टोटल, जोड़ लो 178 178। ठीक है, अब हम बात करें पांच संख्या शेष का औसत ज्ञात करना है। पांच संख्या शेष का औसत, भाई क्वेश्चन को पूरा पढ़ा भी नहीं फिर भी स्टार्ट कर दिया था। पांच संख्या शेष का हमें औसत ज्ञात करना है। पहले योग ज्ञात कर लेते हैं। पांच संख्या का योग क्या होगा, तीन संख्या का तो हमें पता है और 8 का भी पता है, तो 448 में से अगर हम 178 कर ले माइनस, तो हमें पांच संख्या का योग कितना होगा 178 270 हो जाएगा। काउंट कर लेना है ना, 270 सही है। अब बात करें तो हमें पांच संख्या का औसत निकालना है। औसत में क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास योग आया उसमें भाग दे देंगे औसत का। पांच संख्या का औसत निकालना है, 5 2 बचे और 20 4 54। हमारे पास पांच संख्या का औसत क्या आया है 54 आया है। ठीक है भाई, यही हमारे पास आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद दोस्तों।